This is third chapter of class 6th geography book. We had discussed the two chapters by now, and now we will discuss this chapter third, motion of the earth. As we all know that earth के टू टाइप्स के मोशन है टू टाइप के, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन. क्या डिफरेंस है दोनों में? रोटेशन इज व्हेन अर्थ इज रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस, राइट. ये अर्थ का एक्सिस मतलब कि यहीं पे घूम रहा है, राइट. एंड रिवोल्यूशन इज समथिंग व्हेन अर्थ इज सन के चारों तरफ घूम रहा है, राइट. हियर इज द सन, ये अर्थ का ऑर्बिट, एंड अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन. आई होप दिस इज क्लियर कि दो टाइप की मोशन है. उसमें रोटेशन इज समथिंग व्हेन अर्थ इज उसके जो एक्सिस पे घूम रहा है, एंड व्हेन रिवोल्यूशन इज व्हेन अर्थ इज जब सन के चारों तरफ घूम रहा है ऑन द इन जो उसका फिक्स पाथ होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट, राइट. द एक्सिस ऑफ अर्थ विच इज एन इमेजिनरी लाइन, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया. मेक एन एंगल ऑफ 66 हाफ डिग्री विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन. देखो ये अर्थ हुआ, एक सेकेंड इसको मैं इरेज करता हूँ फिर समझ आएगा. ये देखो, ये अर्थ, ये एक्सिस. अब जो प्लेन है ऑर्बिटल प्लेन, राइट, इससे ये एंगल कितना बना रहा है? 66 हाफ डिग्रीज. एंड दिस, ये टेढ़ा हो गया, एक सेकेंड. एंड दिस इज, ये जो यहाँ एंगल बन रहा है ये कितना है? 23 एंड हाफ डिग्रीज. एक यहाँ, हाँ देखो ये रहा इमेज, इसमें देखो जो ये वाला एंगल है ना विद द प्लेन, ये तो कितना है? ये वाला, दिस इज 66 डिग्री, 66 हाफ डिग्री. एंड दिस इज ये वाला एंगल, दिस इज 23 हाफ डिग्रीज, राइट. नाउ द plane formed by orbit is known as orbital plane, ठीक है. एंड द अर्थ रिसीव लाइट फ्रॉम द सन. वी ऑल नो कि जो अर्थ एक प्लेनेट है एंड प्लेनेट्स की खुद की लाइट नहीं होती, राइट. दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार, एंड सन इज अ स्टार इन द मिल्की वे गैलेक्सी. नाउ ड्यू टू द स्पेरिकल शेप ऑफ द अर्थ, स्पेरिकल अर्थ ना तो क्या है सर्कल है, ना ही प्रॉपर स्पेयर की शेप में है, और इसको हम क्या बोलते हैं? जियोइड, राइट. दिस टर्म इज यूज फॉर द शेप ऑफ अर्थ. बट यस, हम उसको रेफरेंस के लिए क्या कंसिडर करते हैं कि काइंड ऑफ स्पेरिकल शेप ऑफ द अर्थ. अब एट अ टाइम, बिकॉज स्पेरिकल है तो एट अ टाइम जो हाफ पार्ट है अर्थ का वही क्या होगा? जो सन है उससे क्या होगा? उसकी जो लाइट है हाफ पार्ट पे ही आएगी, राइट. और जो हाफ वाला पार्ट है, रिमेनिंग हाफ, वो क्या रहेगा? डार्क रहेगा, राइट. सो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंस डे एंड अदर हाफ एक्सपीरियंस द नाइट. द सर्कल दैट डिवाइड डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज नोन एज द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, राइट. जो इन दोनों को डिवाइड करता है, ये जो जो डे वाला पार्ट है एंड दैट डार्क वाला पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. द अर्थ टेक्स अबाउट 24 hours टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस. फाइन. अर्थ कितना टाइम लेती है? देखो रोटेशन क्या हो रहा है? ऑन इट्स एक्सिस. तो उस रोटेशन में अर्थ को कितना टाइम लगता है? 24 hours. इसी वजह से एक टाइम पे, फॉर एग्जांपल इफ दिस इज, यहाँ पे इंडिया है एंड दिस साइड इज ये रहा यूनाइटेड स्टेट्स, तो हमारे जब यहाँ डे होगा, यहाँ पे क्या होगा? नाइट होगा. दैट्स वाई जो दोनों में डे और नाइट का डिफरेंस है, बिकॉज एट अ टाइम अर्थ, जो सन है वो अर्थ पे जो हाफ अर्थ है उसी को
उसी पे सनरेज आती है अर्थ की, राइट। द अर्थ टेक्स, हाँ ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया। द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज द अर्थ डे, राइट। एक अर्थ डे मीन्स 24 आवर्स, राइट। पूरा जब अर्थ अपनी एक्सिस पे पूरा जब एक रोटेट कर लेगी वंस, उसको हम क्या बोलते हैं, अर्थ डे। अब देखो, व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट, क्या होगा यदि अर्थ रोटेट नहीं होगी। देखो, अर्थ रोटेट नहीं होगी तो फर्स्ट हमेशा जो वन साइड है वहाँ पे क्या सन की रेज आती रहेगी, हमेशा डे रहेगा, एंड जो सेकंड वाला पार्ट है वहाँ पे क्या होगा, हमेशा डार्क रहेगा, ठीक है। तो ये तो क्या होता जाएगा, बहुत ज़्यादा ठंडा होता जाएगा, कोल्ड, एंड ये क्या हो जाएगा, वार्म हो जाएगा बहुत ज़्यादा। दोनों ही सिचुएशन हो जाएगी कि दीज एक्सट्रीम जो कंडीशन, जो टेम्परेचर होगा वहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है, राइट। सो यदि अर्थ रोटेट नहीं करती है तो इसका क्या होगा कि लाइफ विल नॉट एग्जिस्ट ऑन द अर्थ, राइट। सेकंड मोशन कौन सा अर्थ का, रिवोल्यूशन, विच मीन्स अर्थ सन के चारों तरफ घूम रहा है। वो कितना टाइम लेता है, रोटेशन इज टेकिंग 24 आवर्स, 24 आवर्स, एंड revolution is taking 365 days and 6 hours, right। 365 days and 6 hours, बट हम इस 6 आवर्स को कंसिडर नहीं करते इजीनेस के लिए, ठीक है। बट ये 6 आवर्स इन 4 ईयर्स एक दिन बन जाएगा पूरा 24 आवर्स का, राइट। तो इसमें क्या होगा, लीप ईयर हो जाएगा, उसमें लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, 366, राइट। ये 6 आवर्स इन 4 ईयर्स क्या बन जाएगा, 24 आवर्स, मतलब वन डे बन जाएगा, एंड दिस वन डे विल एड इन द 29th of February, और इस ईयर को हम क्या बोलते हैं, लीप ईयर, राइट। यहाँ देखो, द एंशियंट इन द एंशियंट इंडिया एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट हैड स्टार्टेड दैट द अर्थ इज स्ट्रेट, उन्होंने ये बताया कि जो अर्थ है वो क्या है, राउंड एंड रोटेट ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है। ये उस टाइम जो इंडिया के एस्ट्रोनॉमर थे आर्यभट्ट, उन्होंने भी ये बात बताई थी। ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दिस डायग्राम, इसको ध्यान से देखो। दिस इज द सन। अभी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो अर्थ रोटेट करती है, सॉरी रिवॉल्व करती है, राइट। रोटेट तो ऑन द एक्सिस, बट जो सन रिवॉल्व करती है अराउंड द सन, वो कौन सा ऑर्बिट है, वो इलेप्टिकल ऑर्बिट होता है, नॉट इन द सर्कुलर, राइट। वो कैसा होता है, इलेप्टिकल, लाइक इन दिस वे, राइट। वो क्या नहीं करती इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, वो नहीं रिवॉल्व करती, बल्कि वो रिवॉल्व करती इन द इलेप्टिकल ऑर्बिट। अब यहाँ पे देखो, जो अर्थ है वो टिल्टेड है यहाँ पे। अब देखो, ये जो इसमें मैं इक्वेटर बना देता हूँ सब में, जो ऊपर वाला पार्ट है वो नदर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला पार्ट है सदर्न हेमिस्फीयर, राइट। अब आप यहाँ देखोगे, जो 22 दिसंबर है, राइट। 22 दिसंबर का मीन्स है जो ये ऊपर वाला पार्ट होगा नदर्न हेमिस्फीयर, यहाँ पे तो क्या होगी, विंटर्स, इसको हम बोलते हैं विंटर सोलिस्टिस, और सदर्न वाले पार्ट में क्या होगी, समर्स, राइट। एंड जो 22 दिसंबर है, उसी दिन नदर्न हेमिस्फीयर में शॉर्टेस्ट क्या होगा, डे होगा, राइट। फिर और जो जस्ट रिवर्स सिचुएशन होगी कहाँ पे, इन द सदर्न हेमिस्फीयर। फिर चलते हैं इक्विनोक्स, विच मीन्स 21 मार्च। इस दिन क्या होगा, जो जो सन है वो एग्जैक्टली कहाँ पे होगा, ऑन द इक्वेटर, मतलब जो डे एंड नाइट है वो ऑलमोस्ट सेम होंगे, 12 आवर्स के ऑलमोस्ट सेम होंगे। इक्विनोक्स में क्या होगा, स्प्रिंग सीजन होगा नदर्न हेमिस्फीयर में ऑन द 21 मार्च। ये देखो, इधर भी इक्विनोक्स है, इधर भी इक्विनोक्स है, दोनों में क्या डिफरेंस है, जब 21 मार्च होगा, विच मीन्स नदर्न हेमिस्फीयर के लिए विंटर्स आर गोइंग एंड समर्स आर कमिंग। तो इसको नदर्न हेमिस्फीयर में तो ये होगा स्प्रिंग सीजन, एंड सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, ये ऑटम सीजन, राइट। अब चलते हैं किधर, टुवर्ड्स द
21 जून, ये क्या होगा, समर सोलेस्टिस, बिकॉज जो नदर्न हेमिस्फीयर में है, नदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, समर्स होंगी, एंड इसको हम क्या बोलते हैं, समर सोलेस्टिस। जस्ट रिवर्स सिचुएशन होगी कहाँ पे, सदर्न हेमिस्फीयर में, यहाँ पे क्या होगी इस वक्त, विंटर्स होगी, राइट। एंड 21 जून को नदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, लॉन्गेस्ट डे होगा, एंड सदर्न हेमिस्फीयर में शॉर्ट होगा, राइट। और इसी को 21 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं योगा, इंटरनेशनल योगा डे, राइट। अब चलते हैं टुवार्ड्स दी 23 सितंबर। दिस इज अगेन द इक्विनॉक्स, बट यहाँ पे सिचुएशन क्या होगी कि फॉर द नदर्न हेमिस्फीयर विंटर्स आर गोइंग एंड समर्स आर कमिंग, सो इसको हम नदर्न हेमिस्फीयर में दिस इज ऑटम सीजन एंड सदर्न हेमिस्फीयर में दिस इज स्प्रिंग सीजन, जस्ट रिवर्स हो जाएगा 21 मार्च से, राइट। ये उसी का लीप ईयर जो मैंने आपको ऊपर बताया वो एक्सप्लेन कर रखा है यहाँ पे, ये एलिप्टिकल ऑर्बिट हमने ये डिस्कस कर लिया। अ ईयर इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन। सीजन चेंजेस ड्यू टू द चेंज इन द पोजीशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, ये हमने यहाँ पे देख लिया, ठीक है, कैसे कैसे ये सीजन्स है, ये कैसे चेंज हो रहे हैं, बिकॉज जो अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। अब देखो इसको, ये 21 जून नदर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड द सन, राइट। ये देखो 21 जून को क्या हो रहा है, ये एक सेकंड, ये एक्सिस पे टिल्टेड है यार, फिर से बनाते हैं इसको, सही नहीं बना। 21 जून को व्हाट इज द सिचुएशन कि ये देखो, हाँ ठीक है, दिस इज द इक्वेटर एंड यहाँ पे क्या है, ये नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। अब मैं यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ करूँ तो अब देखो, जो सन है उसकी जो रेज है वो ऐसे आ रही है, राइट, ऑन द 21 जून। अब देखो यहाँ तक, अब पढ़ो इसको आगे, द रेज ऑफ सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, राइट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्टली क्या होगी, सन रेज आएगी, एंड एज अ रिजल्ट दीज एरिया रिसीव मोर हीट, राइट। जो इसको यार इक्वेटर को टिल्टेड बनाते हैं यहाँ पे, जो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वहां पे क्या होगी ज्यादा, इन द नदर्न हेमिस्फीयर, वी आर टॉकिंग अबाउट द नदर्न हेमिस्फीयर में। सदर्न हेमिस्फीयर में तो क्या होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वहां पे ज्यादा सन रेज आएगी एंड ज्यादा हीट एनर्जी रिसीव होगी। द एरियाज नियर पोल रिसीव लेस हीट एज द रेज आर स्लैंटिंग। देखो हमने जब वो टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन देखा था, तो उसमें हमने देखा कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के जो ये वाला इनके बीच में जो एरिया है वहाँ पे जो सनरेज होती है डायरेक्ट होती है, राइट। एंड वहाँ पे इन जो हीट होती है वो ज़्यादा रिसीव होती है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं हम, टॉरिड जोन, टेम्परेचर वहाँ पे ज़्यादा होता है। बट जो पोल्स वाले रीजन है वहाँ पे जो सन रेज है वो कैसी होगी, स्लैंट होगी, राइट, नॉट डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट है बट यहाँ पे स्लैंट होगी, तो इस वजह से भी वहाँ पे क्या होता है कि जो एनर्जी होती है सनरेज की वो कम होती है। नॉर्थ पोल इज इंक्लाइन टुवर्ड्स द सन, यहाँ देखो आप, ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, राइट, इस लाइन से। तो यहाँ पे जो सनरेज है वो ज़्यादा रिसीव हो रही है कंपेयर टू दिस साउथ पोल, राइट। तो इसी की वजह से यहाँ पे क्या होगा, ऑल दो जो स्लैंट है वो सनरेज, बट यहाँ पे जो नदर्न पोल है, नदर्न यहाँ पे जो 6 मंथ्स तक कंटिन्यूसली सनरेज होगी, राइट, 6 मंथ्स तक यहाँ पे क्या होगा, कंटिन्यूसली लाइट रहेगा। और यहाँ पे जो सदर्न हेमिस्फीयर में है इन द समर सोलेस्टिस, यहाँ पे क्या होगा, कंटिन्यूसली 6 मंथ तक डार्क होगा, राइट। ये क्यों हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ अर्थ इज टिल्टेड, राइट, 23.5 डिग्री अर्थ क्या है, टिल्टेड है, दैट्स वाई ये हो पा रहा है, राइट। नॉर्थ पोल इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स द सन, राइट, ये देख लिया, इधर इंक्लाइंड है नॉर्थ पोल। द प्लेसेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्किल एक्सपीरियंस कंटिन्यूस डे लाइट अबाउट 6 मंथ, राइट, ये भी हमने देख लिया कि 6 मंथ्स तक
वो कंटिन्यूसली डे लाइट होगा इन सदर्न हेमिस्फीयर, और साउथ पोल में क्या होगा, एंटार्क्टिक सर्किल के बियॉन्ड वहाँ पे कंटिन्यूसली डार्क होगा 6 मंथ्स तक। दिस इज, वी आर टॉकिंग अबाउट द समर सोलेस्टिस। अब नदर्न हेमिस्फीयर इज गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन। जो लार्ज पोर्शन है नदर्न हेमिस्फीयर का, वो इस वक्त सन की ज़्यादा एनर्जी रिसीव कर रहा है। इस वजह से यहाँ पे क्या होगा, नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर समर होगा, लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट डे एट द प्लेसेस अकर इन द 21st ऑफ जून, मतलब लॉन्गेस्ट डे होगा एंड शॉर्टेस्ट नाइट होगी, राइट, ऑन द 21st ऑफ जून। एट द सेम टाइम जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे सिचुएशन रिवर्स होगी, नाइट्स आर लॉन्गर देन द डेज, राइट। इसी को, ये जो पूरा जो हमने अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, समर सोलिस्टिस। एंड ऑन 22nd ऑफ दिसंबर जस्ट इसका रिवर्स सिस्टम होगा, सदर्न जो साउथ पोल है वहाँ पे 6 मंथ्स तक स्लैंट रेज रहेगी, मतलब वहाँ पे 6 मंथ्स तक लाइट रहेगा, एंड इधर जो नदर्न हेमिस्फीयर जो नॉर्थ पोल वाला रीजन है वहाँ पे क्या रहेगा, 6 मंथ्स तक डार्क रहेगा, राइट। दिस इज द विंटर सोलिस्टिस। एंड ऑन द 21st ऑफ मार्च, ये देखो ये भी हमने डिस्कस कर लिया इक्विनॉक्स का विद दैट डायग्राम। इसको आप इजीली समझ पाओगे इस डायग्राम से, ये जो भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है। एंड इक्विनॉक्स देखो, मैं इसको समझाता हूँ आपको। 21 जून को सन कहाँ पे रहेगा, इन द नदर्न हेमिस्फीयर, राइट। नदर्न हेमिस्फीयर में समर्स रहेंगे, इसी वजह से इसको हम बोल रहे हैं समर सोलिस्टिस, राइट। जस्ट रिवर्स सिचुएशन होगी कहाँ पे, इन द सदर्न हेमिस्फीयर, राइट। एंड 22 दिसंबर को नदर्न हेमिस्फीयर में विंटर्स होगी, एंड सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, समर्स होंगे। यहाँ पे शॉर्टेस्ट डे होगा इन द नदर्न हेमिस्फीयर, और रिवर्स होगा कहाँ पे, लॉन्गेस्ट डे होगा कहाँ पे, इन द सदर्न हेमिस्फीयर, राइट। फिर आते हैं इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स मीन्स इक्वल डे एंड नाइट। ये कब कब हो रहे हैं, 2 डेट को हो रहे हैं, कब कब, एक तो 21st ऑफ मार्च एंड 23rd ऑफ सेप्टेम्बर, राइट। जब 21st ऑफ मार्च को नदर्न हेमिस्फीयर के लिए क्या होगा कि समर्स आर गोइंग एंड विंटर्स आर कमिंग, तो ये नदर्न हेमिस्फीयर में होगा स्प्रिंग सीजन, यहाँ होगा ऑटम सीजन, और जस्ट रिवर्स हो जाएगा कब, जब ये इक्विनॉक्स कहाँ होगा, 23rd ऑफ सेप्टेम्बर को, राइट। दोनों इक्विनॉक्स का मतलब यही होता है कि इक्वल डे एंड नाइट। सो ये छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। अर्थ का रोटेशन एंड रिवोल्यूशन यहाँ समझा रखा है इस चैप्टर में।